साथियों नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करेंगे। ये अलग बात है कि जब कोरोना काल था तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नेता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोरोना काल इस महाआपदा से योगी आदित्यनाथ निपटे, अगर इस तरह के नेता हमारे देश में होते तो बहुत बेहतर काम होता। जब चुनाव होता है देश के किसी भी स्टेट में, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है, वो जाते हैं, बड़े पैमाने पर रैली को संबोधित करते हैं और वहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला भी देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। यहाँ थाना पुलिस बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं करती, यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं करते। यहाँ तहसीलों के जो सिस्टम है वो एकदम बिल्कुल निकम्मा है, वहां भ्रष्ट आचरण के कर्मचारी और अधिकारी बैठे हुए हैं, लोगों को काम नहीं हो रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता, 2 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, मुजफ्फरनगर से 2 बार सांसद रहे, डॉक्टर संजीव बालियान। दरअसल इस बात को लेकर मुजफ्फरनगर में एक द्वंद चढ़ा हुआ है। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में अति पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन होता है जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान होते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय मंत्री था तो उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन उन्होंने एक थाने का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं सांसद नहीं हूं, सांसद कोई और है, लेकिन यहाँ थाने अभी से बिकने लगे हैं, तहसीलें बिकने लगी हैं, थाने में कुछ काम नहीं होते, तहसीलों में कुछ काम नहीं होते और सब भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार, भली सरकार हमारी है, लेकिन इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मोदी जी ने नेताओं को दिमाग ठीक कर दिए, नेताओं को सही रास्ते पर ला दिया, अब नेता भ्रष्ट नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अफसर भ्रष्ट है, पुलिस भ्रष्ट है, कर्मचारी भ्रष्ट है और हमें लड़ना पड़ेगा। इस बात को लेकर लगातार मुजफ्फरनगर में सपा के सांसद हरिंद्र मलिक सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग पहले से कहते थे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर संजीव बालियान भाजपा के बड़े नेता हैं। अब जब उन्होंने ये बात कही कि तहसीलों में भ्रष्टाचार है, थानों में भ्रष्टाचार है, अफसर यूपी के बहुत भ्रष्ट हैं और हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक वो अफसर नहीं सुधरेंगे। हालांकि उन्होंने ये सीधे कुठाराघात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे किया है, क्योंकि पुलिस भी योगी आदित्यनाथ की है, प्रशासनिक अफसर भी योगी आदित्यनाथ के हैं, तमाम कर्मचारी योगी आदित्यनाथ के हैं। जब देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं, बनारस में आते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, यहाँ कानून का राज है। एक और पूर्व सांसद एवं 2 बार भारत सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान ने अफसरों के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके अधीन है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े समाज को सम्मान नहीं मिल रहा, अधिकारी लगातार लापरवाही कर रहे हैं और जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो हमें वोट नहीं देते। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज की तरफ इशारा किया कि सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड उनके बन रहे हैं, सबसे ज्यादा सरकारी जो योजना है उनका लाभ वो लेते हैं। इस बात को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने का उन्होंने ऐलान भी किया, और ये मीटिंग, उनका ये संबोधन इस समय वेस्ट यूपी में चर्चा का इशू बना हुआ है कि आखिरकार डॉक्टर संजीव बालियान, क्योंकि अब वो सांसद नहीं है, अब वहां सांसद सपा के हरिंद्र मलिक हैं, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह के बयान किए। लोग इस बयान का मतलब अलग अलग निकाल रहे हैं। हरिंद्र मलिक लगातार चुटकी ले रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर संजीव बालियान 2 बार मंत्री रहे, अगर वो कह रहे हैं तो अब बोले मोहर लग गई है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। उसके पीछे की रणनीति क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम वो वीडियो जरूर दिखाएंगे जिस वीडियो में वो अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और वो मंच से ये बात बोल रहे हैं। तो एक बार जरा सुनिए। और ये सरकारी सिस्टम है ना भाई, ये सरकार किसी क्वेश्चन को सुधार सकता। नेता तो सुधार दिया नरेंद्र मोदी ने, नेता तो हो गए सारे ईमानदार, पर ये अधिकारी है भ्रष्ट, ये नहीं सुधरे किसी में भी। मैं सच्चाई बता रहा हूं कड़वी। अगर थाने और तहसील के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा किसी पर असर पड़ता है तो इस अति पिछड़े समाज के ऊपर पड़ता है। अगर शोषण होता है तो इस समाज का होता है। ये तो लेकर बैठ जा। मैं अभी आया हूं तितावी से, मैं सुन कर आया हूं कहानी। 10 साल मेरे यहां तो 24 घंटे कोई भी आ सकता था। शनिवार इतवार को बैठू था, कई के 1000 लोग आते थे। अब एक मिला, उसने मुझे कहा कि अब तुम तो मिलते नहीं, अब तो थाने में भी पैसे देने पड़े, और भाई तहसील में पैसे देने पड़े। लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील। यह स्थिति इन सरकारी कर्मचारियों ने कर दी। इनसे लड़ना पड़ेगा।
पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, फिर भी लड़ना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार से। इस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की अगर चोट पड़ती है तो सबसे कमजोर व्यक्ति पर पड़ती है, अमीर व्यक्ति पर चोट नहीं। पहले भी उनका एक बयान बड़ा पॉपुलर रहा और वो बड़ा ट्रोल भी हुआ। लोकसभा का जब चुनाव लड़ रहे थे डॉक्टर संजीव बालियान, तो उस बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रिया लोगों के बीच में थी और लोगों ने उस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो बयान था, उन्होंने कहीं कुछ साल पहले एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जमींदार किसान तो जाटी हैं और तो सब रया है, इस तरह की बात थी। हालांकि वो उसके पीछे के पर्पज कुछ और था, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने इसे अपमान माना और ये वीडियो लोकसभा चुनाव में वायरल होती है। अभी जब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है, तो मीरापुर में भी चूंकि उपचुनाव था, तो मीरापुर की भी एक सभा में उन्होंने कहा था कि जो ठेकेदार हैं, जो संगठनों के ठेकेदार हैं, ये सारे संविदा कर्मी हैं और जब मेरा चुनाव आया तो तमाम लोग निकल कर आए, सब लोग संविदा पर निकल के काम आए। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों को गंगा में डुबो देना चाहिए। ये बयान भी उनका लगातार सोशल मीडिया वायरल रहा और इसके खिलाफ भी लोगों का कुछ आक्रोश रहा। तो हालांकि ये जो पूरा प्रकरण है मुजफ्फरनगर का, लगातार सुर्खियों में रहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर संजीव बालियान, इसके पीछे का मतलब क्या है वो तो वो जाने, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो बातें आती हैं वो लोग अलग तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। साथियों, एक बार कमेंट भी करिए, एक बार लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।